नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। महावीर चरित्र का वचन अपन संक्षेप में शेष भाग को करने का प्रयास करते हैं। पहले करने देखा
तीनों लोगों में ताही कामचारी वाला तीर्थंकर प्रदेश हुआ करता है। कि इस तीर्थंकर के महोत्सवों को देखने से अथवा तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले महापुरुषों के उत्सवों को देखने से व्यक्ति कल्याण का पात्र हो जाता है। जन्म कल्याण को जिस तरीके से देवता लोग मनाते हैं, मनुष्य की तो सामर्थ्य ही नहीं है कि इस तरीके से प्रभु का गुणगान कर सके। इंद्र कुंडल कुंडली से बालक महावीर को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक करता है। जो तीर्थंकर बालक होता है, उस तीर्थंकर बालक के जन्म से ही मतिसु कवोजी 3 ज्ञान हुआ करता है। और उन 3 ज्ञानों के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से लोक की व्यवस्था करते हैं। इंद्र ने जब अभिषेक किया तो अभिषेक करने के बाद बालक का नामकरण किया गया और बालक का नाम इंद्र ने उस समय वीर रखा। कहीं कहीं ये भी उपलब्ध होता है, वीर और वर्धमान ये 2 नाम इंद्र ने रखे हैं। बालक का अभिषेक होने के बाद पुनः कुंडलपुर नगरी में पूर्ण महोत्सव के साथ प्रवेश हुआ। बालक को माता को सौंप करके अब अपने स्थान को जाते हैं। लेकिन जन्माभिषेक के बाद उस बालक के आभूषण आदि अलग क्रिया का कार्य सची किया करती है। जो सौदर में इंद्र की सची होती है, उस बालक को ये से कीमती आभूषण पहनाए जाते हैं कि उनका क्या वर्णन किया जाए। जन्माभिषेक के बाद सची उस तीर्थंकर बालक को एक 27 लड़ी का हार पहनाती है और वो 27 लड़ी की हार की कीमत कितनी होती है? आचार्य भगवान तिलोक पंडिती में लिखते हैं कि भारत क्षेत्र के कई चक्रवर्तियों की संपत्ति पूरी की पूरी लगा दी जाए तो भी उस संपत्ति के लगाने पर भी उस 27 लड़ी के हार की कीमत नहीं चुकाई जा सकती। अकेला हार नहीं,
सर्वांग आभूषित किया जाता है और उस बालक को मां को सौंप करके सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन इंद्र आज्ञा देता है अपने देवों के लिए कि बालक वीर वर्धमान की और वर्धमान के माता पिता की परिचर्या में कोई कमी नहीं होना चाहिए। ये पुण्य का महत्व हुआ करता है। तीर्थंकर प्रकृति चूंकि कर्म की वंश की है, लेकिन उन कर्म के वंश में 148 प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति का एक अलग ही स्थान हुआ करता है। ये तीर्थंकर प्रकृति आत्मिक गुणों में कोई कार्यकारी नहीं है, क्योंकि कर्म के वंश की है। उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ आत्मा का एक भी द्रव्य गुण पर्याय का संबंध नहीं होता, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जिसको बंध हो जाता है, उस जीव की अलौकिक छटा होती है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला जीव नियम से मोक्षगामी होता है, और जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उस पुरुष के पांच कल्याणक होते हैं। कहीं कहीं 3 कल्याणक भी होते हैं, 2 कल्याणक भी होते हैं, लेकिन भारत और ऐरावत क्षेत्र में जितने तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं वे सारे के सारे 5 कल्याणक वाले होते हैं। विदेश क्षेत्र की व्यवस्था है कि विदेश क्षेत्र में 2 और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर हो जाते हैं, लेकिन भारत ऐरावत क्षेत्र में जितने तीर्थंकर होंगे सभी के 5 कल्याणक होंगे। ये तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव हुआ करता है। अब तीर्थंकर बालक को भोजन की व्यवस्था जन्म से लेकर के दीक्षा तक स्वधर्मेंद्र व्यवस्था करता है। रोज स्वधर्म स्वर्ग से टिफिन आता है, यहाँ का माल पानी नहीं चलता। तीर्थंकर को ध्यान रखें, खाते ही नहीं यहाँ का कुछ। भोजन भी वहां का, वस्त्र भी वहां के। यहां के वस्त्र नहीं। स्वधर्मेंद्र की सुधर्मा सभा में वहां पर मानस्तंभ बना हुआ है। उस मानस्तंभ में शाश्वत रूप से वस्त्रों का पिटारा रहता है, और वहां से तीर्थंकर बालक के लिए जितने भी तीर्थंकर पैदा हो, अकेले भरत क्षेत्र के नहीं, यदि पूरे 2.5 दिन में 170 तीर्थंकर पैदा हो जाए तो उन सब की व्यवस्था स्वधर्मेंद्र करता है। वस्त्रों को बेचता है, ऐसी घटिया क्वालिटी के वस्त्र नहीं बेचता होगा वैसा 20-25 रुपए मीटर वाला कपड़ा। वस्त्र, भोजन की, वस्त्रों की, वाहन की व्यवस्था भी वही करता है। यहाँ के पेट्रोल वाले वाहन से नहीं चलते तीर्थंकर, वहां से वाहन भी आते हैं। इतनी व्यवस्था तो तीर्थंकर बालक के लिए तीर्थंकर हमेशा देव लोगों के माध्यम से उपलब्ध होती है, और इन सब चीजों को भोगते हुए बालक वर्तमान आगे विकास को प्राप्त होते हैं। एक दिन बालक वर्तमान आंगन में खेल रहे थे
वहां से 2 मुनि महाराज विहार करते हैं। संजय और विजय नाम के चारण ऋद्धिधारी आकाश मार्ग से मुनि महाराज विहार कर रहे थे। उन मुनि महाराज के हृदय में तत्व के प्रति कोई विशेष जिज्ञासा थी, जिसका समाधान वो कई दिनों से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और जैसे हुए बालक वर्धमान को देखते हैं तो उन चारण ऋद्धिधारी महामुनि महाराजों की जिज्ञासा का स्वयं समाधान हो जाता है। ये महापुरुष का लक्षण हुआ करता है कि जिनके दर्शन मात्र से लोगों की दरिद्रता तो छोड़ो, बड़े बड़े महातपस्वी ऋद्धिधारी महामुनिराजों की शंकाओं का भी समाधान हो जाता है। उन मुनि महाराज की शंका का समाधान हुआ, तब से उन मुनि महाराज ने बालक वर्धमान का एक तीसरा नाम रख दिया सन्मति। सन्मति का अभिप्राय यही है कि सम्यक मति इति सन्मति। जिनके दर्शन मात्र से जहां विभ्रम पैदा था वो विभ्रम समाप्त हो जाए, तब वहां से सन्मति नाम चल गया। बालक बाल क्रीड़ा करता, जन्म से कुशाग्र बुद्धि, और यहां के बालकों के साथ नहीं स्वर्गों से देवता लोग आते थे, और वे देवता लोग विक्रिया से अपने बालक का रूप बना करके वर्धमान के साथ बाल क्रीड़ा किया करते थे। क्योंकि वर्धमान के साथ खेलने की योग्यता उन्हीं के पास हुआ करती है। ऐसे महापुरुष कुशाग्र बुद्धि की किसी बात का समाधान करना हर किसी बच्चे की बात का काम नहीं हो सकता। वहां से देवता लोग हमेशा आते थे और वर्धमान के साथ बाल क्रीड़ा किया करता था। बहुत से बालक एक दिन अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाकर के क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई निश्चित खेल थोड़े होता कि एक ही खेल खेला। चले गए थोड़ी दूरी पर जंगल की ओर, और जाकर के आज अपन को खेल खेलना है, इस पेड़ के ऊपर चलना है। बहुत बढ़िया। सब बच्चे तो प्रयास करते रहे और धीरे धीरे वृक्ष पर चढ़ पाए, लेकिन बालक वर्धमान तो एक क्षण में चुटकी में सबसे ऊपर पहुंच गए। वहां बैठ करके क्रीड़ा कर रहा है, नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया। स्वर्गों में एक देव को इस शंका पैदा हुई कि ये बालक कितना निर्भय होकर के कार्य कर रहा है, आज इसकी परीक्षा करते हैं। उस संगम देव के अंदर एक भाव पैदा हुआ और संगम देव वहां से आकर के इस वृक्ष के पास एक बहुत बड़ा काला नाग का रूप बना लेता और यूं फन फैला करके वहां उस वृक्ष के चारों ओर लिपट जाता है। उस नाग को देख करके सारे के सारे बालक भयभीत होकर के भाग गए, लेकिन वर्धमान तो कहां भयभीत होने वाला था। ओहो, वर्धमान की अंदर थोड़ा भी कोई परिस्पंदन नहीं हुआ।
थोड़े निर्भीक अपनी चाल से वृक्ष से उतरे और उतरते समय उस वृक्ष के निकट जो फणघर था, उस फणघर के ऊपर, उसके फण के ऊपर पैर रख करके पीछे आने लगे। देखो, सांप जैसे जानवरों को देख करके लोगों के हृदय में सांप लौटने लगते हैं। कितना भी समझाओ, भैया सर्प तो निर्विष है, थोड़े निकट में ही चले जाओ, लोग देख करके डरते हैं। साक्षात काल है, हर व्यक्ति उससे डरता है, लेकिन बालक वर्तमान उस सर्प की फण पर पैर रखकर गए, उसी से क्रीड़ा करने लगे। ये हुआ करता है सम्यक दृष्टि जीव निर्भय, उसको किसी प्रकार की शंका नहीं हुआ करती है। और बालक फण से नीचे उतरा तो संगम देव ने उस बालक पर मन का नाम महावीर रख दिया। महान चासो वीरा यदि महावीरा, महान वीर, महान शक्तिशाली, ऐसे उनका नाम महावीर प्रचलित हुआ। इस तरह से बाल क्रीड़ाएं भी करते, संवेग वैराग्य को भी बढ़ाते, अपनी चेष्टाओं के माध्यम से माता पिता को प्रसन्न करते हैं। काल व्यतीत हुआ, उम्र 25 को पार करने वाली थी। अब बालक के बंधन बदलने लगे। अब बालक एकांत स्थान में अपनी नंद्यावर्त महल में 5वें खंड में एकांत स्थान में साधना करने लगे। क्योंकि तीर्थंकर जो हुआ करते हैं, इनकी 8 वर्ष की उम्र व्यतीत होती है और 8 वर्ष की उम्र व्यतीत होने के बाद ये देश व्रती हो जाते हैं, पंचम गुरुस्थान व्रती हो जाते हैं। इनको किसी गुरु के पास दीक्षा नहीं लेना पड़ती है, व्रतों का संकल्प नहीं लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा योग बनता है कि अंतरंग में जो द्वितीय कसाय अप्रत्यक्षानावरण है, उस कसाय का अनुदय हो जाता है। उस कसाय का अनुदय होते ही 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद एक पंचम गुरुस्थान वर्ती हो जाते हैं, देश व्रती बन जाते हैं। ये नियम सभी तीर्थंकरों के साथ हुआ करता है। तीर्थंकर बालक के लिए कोई लौकिक संस्कार नहीं करना पड़ते हैं। वो तीर्थंकर कभी भी अपने जीवन में किसी को गुरु नहीं बनाते हैं, एक सिद्ध परमात्मा उनकी साक्षी में हुआ करते हैं। बालक प्रत्येक बात को अनेकांत के माध्यम से सिद्ध कर देता था। एक दिन कुछ बालक आए, मां से पूछा, मां प्रिय कारिणी, महावीर कहां है? मां कहती ऊपर। अच्छा, बच्चे दौड़ लगाते लगाते सीधे 7वें खंड पर पहुंच गए और 7वें खंड पर राजा सिद्धार्थ विराजमान थे। सिद्धार्थ से पूछा, महाराज महावीर कहां है? सिद्धार्थ ने कहा, बच्चों महावीर नीचे है। वो बालक खिन्न हो गए। मां ने कहा नीचे है, पिताजी कहते ऊपर है, पता नहीं कहां है।
7वें खंड से बाकी सो रहे थे। 5वें खंड पर आए, महावीर मिल गए। महावीर से कहते हैं, बच्चे उलाहना देते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों झूठे हैं। क्यों, क्या हो गया? हमने आपकी मम्मी से पूछा तो मम्मी ने कहा ऊपर है, और पापा से पूछा तो पापा ने कहा नीचे है, लेकिन अब तो बीच में है, कोई ने सही नहीं बताया। तो वर्तमान कहते दोनों ने सत्य कहा। मां तीसरी मंजिल में है, इसलिए मां की अपेक्षा में 5वीं मंजिल पर उनसे ऊपर हूं। पिता 7वीं मंजिल पर हैं और मैं 5वीं मंजिल पर हूं, तो पिता की अपेक्षा नीचे। यही तो अनेकांत पद्धति समझने की है। बच्चों को अनेकांत पद्धति से समझा दिया और बच्चे तत्काल चुप हो गए। नहीं, अब मम्मी पापा सही है, हमारी सोच गलत है। उस समय भी वर्तमान सबको अनेकांत की पद्धति से समझाया करते थे। उम्र व्यतीत होती गई, माता अपने भाव व्यक्त करती है, बेटा अब तुम योग्य हो गए। बहुत से देश देश के राजा लोग अपनी कन्याओं का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, और बेटे अब हम भी अपनी बहू का मुख देखना चाहते हैं। वर्तमान के सामने जब माँ ने ये प्रस्ताव रखा तो वर्तमान उदासीन वृत्ति से कहते, मां अब मैं किसी कन्या के साथ शादी नहीं करना चाहता। अनंत भाव व्यतीत हुए शादियां करते करते। मां मैं तो मुक्ति बुद्धू को अपने वधू बनाना चाहता हूं और किसी के साथ शादी करने का मोह नहीं है। मां उदासीन हो जाती है, क्योंकि तीर्थंकर के माता पिता की इकलौती संतान हुआ करती है, उनके और कोई दूसरी संतान नहीं होती है। और जिसको इकलौता बेटा हो और ऐसा महापुरुष हो कि जिसकी देवता पूजा कर रहे हो, उस इकलौते बेटे को अपने माँ बाप कैसे छोड़ते हो? इतनी बड़ी संपत्ति है। बेटा को समझाना प्रारंभ किया। कितनी भी युक्तिपूर्ण बातें माता करती, लेकिन माता के प्रत्येक जवाब का उत्तर एक क्षण में दे देते और मां को निरुत्तर कर देते, क्योंकि ये तो सन्मति थी। बहुत बार माता ने समझाया। पिता ने भी अपना प्रस्ताव रखा, बेटा अब तुम थोड़ा नीचे उतर करके आया करो, थोड़ा राजपाट को देखा करो, अब तुम योग्य हो गए हो। बालक कहता, पिताजी मुझे तो जहां राज्य प्राप्त करना है, तुम्हें तो आप कमाई खाऊंगा, बाप कमाई नहीं खाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए कोई राज। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, ये तो संभालना पड़ेगा। आया करो, हमारे साथ बैठा करो राजगद्दी पर। सिद्धार्थ समझाते हैं, कभी
तभी माता समझाती है, बालक वर्धमान की उम्र 30 वर्ष हो चुकी है। अब 30 वर्ष की उम्र है। संवेग और वैराग्य की भावना बहुत तगड़ी पैदा हो रही है। बार बार उपयोग अंदर जा रहा है। लोगों से बोलते हैं लेकिन ऐसी ऊपर ऊपर बात करते हैं, ना हंसते हैं, ना किसी से बात करते हैं, ना किसी से कोई लेन देन करते हैं। 24 घंटे अपनी मंजिल में बैठे रहते हैं। मां शिकायत करती है सिद्धार्थ से, देखो तुम थोड़ा समझाया करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चा हाथ से निकल जाए। अब एक दिन बालक ने स्पष्ट कह दिया, अब तो मैं इस घर में इतने दिन के लिए ही आया था, अब मेरा दाना पानी उठ गया है, अब मैं अपने रास्ते पर चलना चाहता हूँ। माता पिता के सामने जब ये बात करी तो माता तो आंखों से आंसू बहाने लगी। बालक घर से जाने को तैयार है, खड़ा है तैयार। माता समझाती है, बेटा अभी मत जाओ, थोड़े दिन और रुक जाओ, फिर बाद में जंगल जाना। माता बहुत रोती है। बालक चलने को तैयार होता है। चल दिया छोड़ घर वार कुटुंब परिवार तार मुनि बाना, समझाया पीर न माना। माता यति रुदन मचाती है, यूं वार वार समझाती है। बेटा तुम कुछ दिन पीछे बन को जाना, समझाया पीर न माना। सिद्धार्थ नत समझाते यूं, सिद्धार्थ नत समझाते यूं। बेटा तुम बन को जाते क्यों, क्या है घर में कुछ कमी हमें बतलाना, समझाया पीर न माना। चल दिया छोड़ घर बार कुटुंब परिवार धारे मुनि बाना, समझाया पीर न माना। अब सिद्धार्थ जी कहते हैं, मेरी वृद्ध अवस्था है, घर की को करे व्यवस्थाएं। ले राजपाट तुम सब पर हुक्म चलाना, समझाया पीर न माना। चल दिया छोड़ घर वार कुटुंब परिवार धार मुनि बाना, समझाया पीर न माना। अब महावीर उत्तर देता है, बात मारनी पड़ता है। वो कहते हैं, पिताजी मेरा घर से कुछ काम नहीं, मेरा घर से कुछ काम नहीं। लूंगा पल भर विश्राम नहीं, इस सोते हुए जगत को मुझे जगाना, समझाया
न माना। महावीर ने टका सा जवाब दे दिया, मेरा घर में क्या काम है? बेटा इस मैदान संभालो, मैं घर में नहीं रह सकता, क्योंकि ग्रह का त्याग जो होता है बहुत बड़ी निर्दयता पूर्वक होता है। जब घर छोड़ा जाता है सारे परिवार के लोग रोने लगते हैं, कहां जाते हो? मैंने तुम्हारे लिए ही सारा का सारा संभाला है, बनाया है, मेरे को क्या चाहिए? आप संभालो, जाऊं मैं? प्रत्येक माता पिता, यदि कुमारी में उनका बेटा जा रहा है तो उसके लिए कोई रोक छोड़ नहीं, लेकिन यदि मोक्ष मार्ग में जा रहा है तो हर माता पिता आंखों से आंसू बहाता है, रोना ही करते हैं। और गृहस्थी के मोह जाल में फंसाना चाहते हैं, फंसो मत निकलो। ये संसार की दशा है, क्योंकि संसारी व्यक्ति स्वार्थी हुआ करता है। उस स्वार्थ में व्यक्ति इस प्रकार के अपने हमेशा माया जाल फैलाया करता है। बालक महावीर ने कह दिया, हमारा घर में कोई काम नहीं, हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते हैं। बेटा क्या हो गया? तुमने क्या देख लिया जो तुम एक पल विश्राम नहीं करना चाहते हो? हमें बताओ। तो महावीर फिर कहते हैं, हिंसा में धर्म बताते हैं, वेदों को खोल दिखाते हैं, कहते हैं उनको मिल जाए स्वर्ग विमाना, समझाया पीर न माना। हे पिताजी, इस समय हिंसा का तांडव हो रहा है और हिंसा को करके लोग धर्म कहते हैं। अनेक प्रकार की कुरीतियां चल रही हैं, लोक मूर्खताएं चल रही हैं। उन लोक मूर्खताओं में फंसे हुए लोग आज हिंसा में धर्म मान रहे हैं। अनेक प्रकार के खोटे कार्य हो रहे हैं और उनसे यदि कहो कि ये पाप है तो वे वेदों को खोल कर दिखाते हैं। देखो, वेदों में लिखा है कि पशुओं की बलि करना, पशुओं को अग्नि में होम देना, ये धर्म है। ऐसा वेदों को खोल कर दिखाते हैं। और ये भी लिखते हैं कि जो अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ करता है वो व्यक्ति स्वर्ग का पात्र हुआ करता है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे घर में रहूं? अब नहीं रहा जाता। इतना ही नहीं, पशुओं पर खंजर चलते हैं, लाखों यज्ञों में जलते हैं, उन बेअक्लों की अकल ठिकाने लाना, समझाया पीर न माना। यहाँ खून की होली खिलती है, हिंसा की ज्वाला जलती है। यहाँ खून की होली खिलती है, हिंसा की ज्वाला जलती है। मैं कैसे भोगूं भोग पड़ा मस्ताना, समझाया पीर न माना। अब कहता है, यहां पर खून की होली खेली जा रही है, खून की नदियां बह रही हैं। मैं ऐसा अत्याचार देखकर गया। यहां पर पापों के बादल छाए हुए हैं और वे पापों के बादल जमीन से लेकर के सुमेरु तक हृदय को थरा है। ऐसी स्थिति में मैं राज पाठ लेकर के क्या करूं? आप इसको संभालो और मैं तो
आत्म कल्याण करने के मार्ग में बढ़ रहा हूं। इतना काल व्यतीत हो गया कि मनुष्य पर्याय का एक एक क्षण बहुमूल्य है, ऐसा विचार करते हैं। माता पिता सब पैर पकड़ते हैं, माता पैरों पर गिरती है, विलाप करते हैं, बेटा मुझको अनाथ मत करो, मत करो, मत छोड़ करके जाओ। निनायो निर्दय भस्मसात किया। उस समय उनके अंदर एक भाव पैदा हो जाता है, तन काराग्रह बनिता वेरे परिजन जन रखवारे। एक परिवार के लोग रखवारे ने मुझे जेल में बंद करके रखा है कि हमको सीधे से नहीं जाने देंगे। झटका देकर के निकल जाते हैं। घर से निकलने को उद्यत होता है तो भी लोकांतिक देव ब्रह्मलोक से आ जाता है। लोकांतिक देव तो देखते ही रहते हैं कि कोई तीर्थंकर को वैराग हो तो उनके वैराग्य कल्याणक को, दीक्षा कल्याणक को देखने के लिए लोकांतिक देव बड़े लालायित होते हैं। लोकांतिक देव जो हुआ करते हैं ये भवाकारी हुआ करते हैं और ये लोकांतिक देव ब्रह्मचारी हुआ करते हैं। पंचम स्वर्ग में रहते हैं, इनकी 8 सागर की आयु हुआ करती है, लेकिन इतनी विशेषता है कि किसी राग रंग में नहीं फंसते हैं। इनका जो निवास स्थान है वो गुरुकुल जैसा एकांत हुआ करता है। पंचम स्वर्ग में सबसे अंत स्थान ऐसा स्थान है कि उस स्थान पर कोई देवांगना घूमने के लिए भी नहीं जा सकती है। वहां पर असलियों का प्रवेश नहीं हुआ करता है। वहां पर भी लोकांतिक देव ब्रह्मर्षि कहलाते हैं, देवर्षि कहलाते हैं, देवों के ऋषि हैं। ये देव ऋषि वहां अपनी साधना करते हैं और जो किसी तीर्थंकर का दीक्षा कल्याण का अवसर होता है तो ये लोकांतिक देव 32 देव हुआ करते हैं। ये 32 देव एक साथ इस मध्य लोक में आकर के उन तीर्थंकर के वैराग्य की सराहना करते हैं। भली विचारी, बहुत अच्छा, आपने इस मार्ग को अपनाया है। हे भगवान, मुझे अवसर कर प्राप्त होगा। ऐसा वो बार बार भावना लाते हैं। वो तीर्थंकर की उस वैराग्य की भावना का वहां समर्थन करने आ जाते हैं, अनुमोदना करते हैं। इन सब चीजों को देख करके तीर्थंकर बालक वर्धमान, अब बालक नहीं, अब तो युवा हैं, मुनि बनने वाले हैं। अब यहाँ पर वैराग्य का चिंतन करते हैं। वैराग्य पावन माई चिंती अनुप्रेक्षा। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता के समान यदि कोई हुआ करती है तो वो वाय भावना हुआ करती है, भावना भवनाशनी हुआ करती है। इन 12 भावनाओं को प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा भाने का प्रयास करना चाहिए। द्वादशांग के घाटन को कोनो तो घाट पकड़ते तो चतुर्गति की बेकरनी में बिना मौत ना मरते। इन 12 भावनाओं में से किसी एक भी भावना का यदि आश्रय लिया होता तो चतुर्गति की जो बेकरनी है उस चतुर्गति की बेकरनी में बिना मौत मरना नहीं होता, पार हो जाते। ये 12 भावनाएं हैं। ये 12 भावनाएं हमारे लिए संवेग और वैराग्य को बढ़ाती हैं। उस संवेग वैराग्य को बढ़ाने के साथ साथ हमें इस बात की अनुभूति कराती है कि देखो, तुम जिस वस्तु को अपना मान रहे हो वो वस्तु साक्षात आपकी नहीं है, पराई है, लेकिन मोही व्यक्ति कहता है नहीं ये तो मेरी है। चिंतन चालू हो जाता है, अनित्य भावना चल रही है। भगवान महावीर सोचते हैं, चौवन ग्रह को धन नारी है गए जने आज्ञाकारी। इंद्रिये भोग छिन खाई
सूर्य धनु चपिला चपिलाई। अनेक भावना का चिंतन है। जीवन, यौवन, धन, नारी, हाथी, घोड़ा, कुटुंबी, नौकर चाकर, इंद्रियों के भोग, ये सब क्षणिक है, कोई शाश्वत नहीं है। प्रत्येक क्षण हमारे जीवन का व्यतीत होता जाता है। छिन छिन यौवन छीन होते हैं, क्या समझे प्रति। हे आत्मा, एक पर्याय प्रत्येक क्षण व्यतीत होती जा रही है। तुम जिस वस्तु को नित्य मानते हो वो सब अनित्य है। जो वस्तु नित्य है आज तक तुमने उसके विषय में जाना भी नहीं है। एक आत्म द्रव्य नित्य है और आत्मा के संयोग से होने वाली जितनी पर्याय हैं वो सारी की सारी अनित्य है। देखो, हम अभी तक सबसे ज्यादा राग स्त्री पुत्र मित्र आदि से करते रहे, कुटुंबी जनों से करते रहे, लेकिन ये सारे के सारे लोग क्षणिक हैं। इस तरह से इनके साथ मिलान हुआ है कि जैसे शाम होती है, शाम के वक्त एक वृक्ष के ऊपर पक्षी लोग आकर के बैठ जाते हैं, रात्रि व्यतीत करते हैं और सूर्योदय होता है। प्रातःकाल सभी पक्षी अपने अपने देश और अपनी अपनी दिशाओं में चला जाते हैं। कोई किसी का संगी साथी नहीं हुआ करता है। यहाँ पर भी कुटुंब की व्यवस्था है। उस कुटुंब की व्यवस्था को हमने बना रखा कि ये हमारी माँ है, ये बहन है, ये पत्नी है, ये भाई है, ये पिता है, ये चाचा है, लेकिन कोई किसी का साथी नहीं है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी सबको मरना है ना, पक्का है ना? मरेंगे कि नहीं मरेंगे भाई? सबको मरना है और एक एक दिन में सबको मरना है कि एक दिन मरना है? एक ना एक दिन। कौन सा दिन? अपनी बार देखो, बार माने बुधवार, मंगलवार, बार तो कितने सात ही है ना? बार तो सात ही है ना? तो उन सातों बारों में से एक बार में निश्चित मृत्यु है, लेकिन कौन सा बार दुख है आपका? है? पता नहीं, ज्योतिष से नहीं दिखवाया, दिखवाया था तो बता देना ना। पुरुष मरना सबको एक दिन। देखो, लोग करने की बात तो सोचते हैं, मरने की कोई नहीं सोचता। करिष्यामि 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 इति चिंतता, मरिष्यामि 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 इति विस्मृता। मैं करूंगा 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 ऐसा तो रोज चिंतन करता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं सोचता है मैं मरूंगा मरूंगा मरूंगा। करूंगा और मरूंगा में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। करूंगा एक कर्तव्य बुद्धि है और मरूंगा ये अनित भावना है। अंतर इतना समझ लो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जब बड़ी रमाई पूरा छकने का भाव हो रहा है तब वहां पर अपनी अपनी डाइनिंग टेबल पर लिखवा करके रखो, मरना सबको। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे भाई साहब, खाते समय तो सब भूल जाते कि हम तो शाश्वत हैं। उस समय कैसे कह सकते हैं कि मरूंगा? नहीं,
ये नित्य भावना है, पर्याय की अपेक्षा से कथन किया गया है। तो अनित्य भावना का चिंतन महावीर भगवान का चल रहा है। अनित्य को छोड़कर के असरण की ओर पहुंचते हैं और असरण भावना में वहां पर प्रारंभ हो जाता है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। हम मरने से बचना चाहते हैं, उस शरण खोजते हैं। खोजते ना, बहुत प्रकार की शरण है। कोई कहता है अपने घर में एक आध बंदूक लेकर के तो रख लो, कोई आ गया रात को तो लोग अपने द्वारे पर पहरेदार बैठाल करके रखते हैं। पहरेदार नहीं होता है तो कुत्ते को तो बैठा ले लेते हैं, है ना। कोई जमाना था कि लोग अपने घर के द्वारे पर लिखते थे शुभ लाभ, ऐसा लिखते थे ना। लोग लिखते थे लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, ऐसा लिखते थे। फिर आगे से थोड़ा सा विकास हुआ, शुभ लाभ छूट गया, वेलकम लिखा जाने लगा। वेलकम, और वेलकम के बाद अब आजकल लिखा जाने लगा कुत्तों से सावधान। ऐसा लिखते क्या नहीं लिखते? ध्यान रखना, गड़बड़ ना हो जाए। ये असरण भावना है। संसार में हमको बचाने वाला कोई नहीं। यदि कोई शरण है तो शरण चार ही है। अरहंत शरण, सिद्ध शरण, साधु शरण और केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ था। ये लोक में 4 शरण है, इसके अलावा और कोई शरण नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान महावीर शरण भावना से आगे बढ़ते हैं और संसार भावना में प्रवेश करते हैं। चहु गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। सब विध संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। चारों गतियों में जीव है, तो चारों गतियों में रहते हुए प्रत्येक संसारी प्राणी जब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करता है तो सम्यक दर्शन के अभाव में वो पंच परावर्तन करता है। द्रव्य क्षेत्र कान भाव के माध्यम से संसार में कैसा रुलता है, आपने सुना होगा। संसार भावना में पंच परावर्तन का स्वरूप, इस पंच परावर्तन के स्वरूप को सुनकर के लगता है कि संसार की दशा क्या है और हम अनंत काल से संसार में कैसे रुल रहे, दर्द के भिखारी बने हुए हैं, दर्द की ठोकरें खा रहे हैं। आज तक कहीं भी हमने अपना ठिकाना नहीं बना पाया। जहां पर भी जाते हैं वहां से निकाल दिए जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ये भैया तुम निकाले ना जाओ, इसके पहले निकल जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता है। निकालते हैं तो कहते हैं भैया यदि तुम खड़े खड़े नहीं निकले घर में से तो पड़े पड़े तो निकलना ही पड़ेगा। इससे अच्छा है कि पड़े पड़े निकलने की अपेक्षा खड़े खड़े निकल जाओ तो तुम्हारा जीवन सफल है। अन्यथा तो लोग निकाल कर ही रखते हैं। कोई किसी का साथी नहीं है, कमला चलत न पेंट चाय मर घट तक परिवार। साथ कहां तक निभाते हैं लोग बताओ?
लक्ष्मी तो अपनी दरवाजे से बाहर भी नहीं निकलती है। जिस लक्ष्मी की तुमने इतनी सांस संभाल करके रखा है, सारे जीवन भर पहरा दिया है, वो लक्ष्मी कभी तुमको बाहर ढूंढती भी नहीं है कि तुम मर रहे हो कि जी रहे हो। और स्त्री ज्यादा से ज्यादा जाएगी तो गेट के बाहर तक, और परिवार के लोग, पड़ोस के लोग मरघट तक जाते। आजकल सब लोग नहीं जाते क्योंकि मरघट भी दूर हो गए ना, बसों पे जाना पड़ता है, इसलिए गिने चुने लोग चले जाते जिनको अग्नि देना होती है। सब लोगों की व्यवस्था कहां से करें? ऐसा होता है। मोक्ष धाम बहुत दूर हो गया, नाम भी अच्छा रखा है आजकल लोगों ने। मोक्ष धाम है ना, मुक्तिधाम, 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 बहुत बढ़िया। इस संसार की दशा है, फिर ऐसी दशा में हम किसके ऊपर विश्वास करें? कौन हमारा है? तो संसार में सब लोगों के बीच में रहते हुए आप अपने स्वरूप से बाहर मत आओ। जैसे धाय होती ना, बच्चे को खिलाती है, यहां तक कि कभी कभी वो धाय उस बच्चे को मां की अनुपस्थिति में अपना दूध भी पिला देती है। सब कुछ सेवा करती है, उसको बेटा जैसा मानती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हृदय में भावना क्या है? एक पराया है, ये हमारा नहीं, ये पराया है। तो जैसे धाय के अंदर निरंतर भाव रहता है सेवा करते करते भी कि ये दूसरे का बेटा है, इसी तरह धाय की वृत्ति अपने हृदय में आ जाए कि हम सभी कुटुंबी जनों के बीच में रह तो रहे हैं, लेकिन ये सब कैसे हैं? माँ बाप, सुता सुत नारी, झूठे झंझट संसारी, देता नहीं कोई सहारा, ये आत्मा हमारा। क्या लिखा है? झूठे झंझट लिखा है कि आप अपने बेटे से कह सकते हो तुम झूठा है? तेरा हमारा कोई संबंध नहीं, घर से निकल जाएगा, बोला तुम्हें निकाल देगा। जाओ बेटा, जब संबंध नहीं है तो फिर काय को तुम हमें इतना मानते हैं? ऐसा विचार करे संसार भावना में, तो फिर उसके बाद में एकत्व भावना आती है। एकत्व भावना हमें शिक्षा देती है, शुभि अशुभि कर्म फल जेते, भोगे जिए कई ते, शुतिदारा होए नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भी। शुभ अशुभ कर्म फल जैसा मैंने किया है उसको हमको भोगना पड़ेगा। उस कर्म के फल को कोई बता नहीं सकता। दुनिया संवेदना तो प्रकट कर सकती है, आपको बहुत तकलीफ है, कष्ट है, उस कष्ट में आपके पास जा सकते, आपके सिर पर हाथ फेरा जा सकता है, आपके लिए संवेदना प्रकट की जा सकती है, लेकिन आपके दुख को नहीं बताया जा सकता। दुख को आज तक किसी ने बताया भी नहीं है। तो शुभ अशुभ कर्म को भोगने वाला कौन होता बताओ? सबके बीच में रहते हुए भी कैसा अशुभ कर्म आ जाए कि कहां महलों की रानी और कहां जिस सीता के अभाव में रामचंद्र जी पागल बन गए, वृक्षों से पूछते, कौआ से पूछते कि हे मायस तुम किसके संतल में उड़ते हो, बताओ कहीं हमारी सीता देखी हो। जिस सीता के लिए ऐसे मामले हो गए, वीर रामचंद्र जी उसी सीता के लिए कहते हैं जाओ तुम जंगल में, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। देखा ना क्या हो गया? कितने लोग गए थे सीता के साथ वैसा? एक आध तो नौकरानी हुई है कि नहीं? थोड़ा बहुत तो नाश्ता आस्ता ले गई हुई है साथ में कि नहीं? 2-4 दिन की व्यवस्था।
सोए सो कर्म फल भोगे जिए ये कहते थे। जैसा शुभ शुभ कर्म तुमने किया है उसको अकेले को भोगना पड़ेगा और कोई दूसरा साथ देने वाला नहीं है। आप सोच लो बहुत अच्छे ढंग से कि आप दुकान पर बैठ करके व्यापार में सर्विस में जितना भी पाप करते हो उस पाप के फल में कोई तुम्हारा बचाने वाला नहीं, लेकिन तुम्हारी कमाई को खाने वाले तो सब है, खाएंगे सब, तो नहीं दोगे तो आपका सिर फोड़ेंगे। लेकिन जब उसका फल भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं देगा, बिल्कुल पक्का। ऐसा अपन को भी सोचना है। तो फिर अपनी सुरक्षा हम कर लेना कि जब कोई हमारा साथ निभाने वाला नहीं है तो फिर हम क्यों किसी की आशा रखें। लेकिन हमारी आशा तो ऐसी है कि हम हमेशा दूसरों के प्रति एक भावना भाते रहते हैं कि वे हमारा सहयोग कर देंगे ना, दुख के दिनों में भी काम आ जाएंगे। लोग भजन भी गाते हैं, दुख के दिनों में भी बड़े काम आता है, काम आता है। अरे दुख के दिनों में नाम तो उनका आ सकता है लेकिन वे काम में नहीं आ सकते। ना परिवार के लोग काम में आ सकते हैं, ना भगवान काम में आ सकते हैं। हाँ, भगवान का नाम तुम्हारे अशुभ कर्म के उपशमन में शांत हो सकता है, इतना तो भगवान सहयोग कर सकते हैं कि तुम हमारा नाम ले लो। लेकिन और कोई सहयोगी होने वाला नहीं है। इस तरह से एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, इन बारे भावनाओं का बहुत अच्छे ढंग से चिंतन करते करते भगवान महावीर आगे शंडवन में चंद्र नामक पालकी पर सवार होकर के चले जाते हैं और वहां पर पंचमुष्टि के श्लोक करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर के बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करते हैं और बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जैसे ही वहां से आगे बढ़ते हैं उज्जैनी नगरी में आते हैं और उज्जैनी नगरी में विहार करते करते आकर के वहां के शमशान घाट में विराजमान हो जाते। प्रतिमा योग से वहां पर शमशान घाट में विराजमान होते हैं तब वहां पर एक महादेव नाम का रुद्र आता है जो महावीर को देख करके ईर्ष्या पैदा करता है और उनके ऊपर घोर उपसर्ग करता है। घोर उपसर्ग करने के बाद जब महावीर अपने ध्यान से विचलित नहीं होते हैं तो महारुद्र उनके चरणों में झुक जाता है, नमस्कार करता है और फिर महारुद्र महादेव भगवान महावीर का एक 5वां नाम दे देता है जिसको अतिवीर कहते हैं, अथवा किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में उनको महावीर कहा है, ऐसा कहा जाता है। और फिर उपसर्ग दूर होने के बाद भगवान महावीर आहार चर्या को चलते हैं और आहार करने के लिए जाते हैं तो एक मन में आखिरी लेकर के चलते हैं कि मैं उस घर में आहार करूंगा कि जहां पर पांव में बीड़ी हो, सिर जिसका अभी अभी बाल कटे हो, जिसकी आंखों में आंसू हो, जो सफेद साड़ी पहन करके परिधान करने वाला हो, उसके यहाँ आहार मिलेगा तो लेंगे अन्यथा आहार नहीं लेंगे। इस प्रकार की कठोर प्रतिज्ञा लेकर के भगवान आहार खोजने के लिए चलते हैं और चलते चलते वहां पर राजगृह नगरी के बाहर जाकर के देखते हैं तो एक योग ऐसा बनता है कि वहां पर राजा चेतक की बेटी, बहुत सुंदर बेटी थी, उसको एक बार एक विद्याधर उसके रूप को देख करके उनके प्रति आसक्त हो गया और वो उठा करके उसको ऊपर आकाश मार्ग में ले गया। वहां से विद्याधर की पत्नी, एक जगह आता है पत्नी आ रही थी, दूसरी जगह आता उसकी बेटी आ रही थी, इस कारण से उसने जंगल में उसको छोड़ दिया।
आगे जंगल से चल करके चंदन वाला को कितनी कष्ट उठाना पड़े और उन कष्टों को भोगती हुई एक सेठ जी के यहाँ जाकर के बिक गई, लेकिन अपनी सील की रक्षा रखी। सेठ जी उसको अपनी बेटी की तरह मानते थे, लेकिन सेठानी के अंदर ये भाव पैदा हो गया कि सेठ जी कहीं इसको मेरी सौत ना बना ले रहे, और सौत बनाएंगे तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सेठ कहीं व्यापार से गए थे तो सेठानी ने उसके साथ बहुत बड़ा बुराकरी किया, और वो ये किया कि उसके बाल काट दिए, बेड़ियों में जकड़ दिया, और बेड़ियों में जकड़ करके सफेद साड़ी पहना करके एक काली कोठरी में रख दिया, और काली कोठरी में रखा तो वहां पर उसको भोजन करने के लिए कोदों के चावल दिया करती थी। इसी वक्त जैसे ही उसके पास कोदों के चावल आए और वहां से महावीर आते हैं और देखते हैं तो चंदन वाला के अंदर एक भाव पैदा हो जाता है। चंदन वाला चूंकि भगवान महावीर की मौसी है, सबसे छोटी मौसी है, मासी जिसको कहते हैं, वो रिश्ते में है। और हुआ है कि वहां पर सारी विधि तो मिल गई, पैरों में बेड़ियां मिल गई, सफेद साड़ी मिल गई, बाल कटे हुए मिल गए, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, आनंद था। अब महावीर जैसे ही आगे बढ़े, क्योंकि जब तक पूरी प्रतिज्ञा नहीं होती है तब तक आहार नहीं हुआ करता है, आगे बढ़े तो इतना खेद हुआ कि उस चंदना के आंखों में आंसू आ गए, और आंसू आए तो महावीर पुनः उस चंदना के यहाँ पलट गए। आहार हुआ, जो कोदों के चावल थे वो कोदों के चावल सारी धान के चावल बन गए, जो उसके यहाँ मिट्टी के बर्तन थे वे सोने के बर्तन बन गए। और इसके अलावा वहां पर देवों ने पंचाचारी करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार भगवान महावीर का आहार हुआ। चूंकि चंदन वाले के यहाँ 11 आहार हुआ था, अपना समय बहुत हो गया है। इस तरह 12 बजे तक घोर तप किया, और तप करने के बाद वहां पर जम्बिका नगरी के गांव के निकट युजुकुला नदी के पास भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया। 30 वर्ष तक दिव्य देशना दी। उस दिव्य देशना के बाद फिर आगे क्या हुआ उसको फिर यही विराम करते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की।